पहाड़ से लेकर मैदान तक बदल गया मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी। बर्फबारी से गुलजार हुए हिमाचल के पहाड़, शिमला और मनाली का देखा शानदार नजारा। हिमाचल में क्रिसमस से पहले बर्फबारी से सैलानियों की मौज, स्थानीय लोगों और कारोबारियों के खिले चेहरे। क्रिसमस से पहले हिमाचल में बर्फबारी से भारी संख्या में पर्यटकों ने आने की उम्मीद है। किसानों को सेब की बढ़िया फसल होने की आशा। हिमाचल में बर्फबारी से खुश हुई कंगना रनौत। कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि पूरे देश के लोग पर्यटन के लिए हिमाचल में आएंगे। में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड लगातार जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में पूरे हफ्ते बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में डल झील पर जमी बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ों से भी आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें। पहाड़ों के साथ दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी, लोगों में जगी साफ हवा की उम्मीद। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदल गया दिल्ली एनसीआर का मौसम। 25 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान। शिमला पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी की सौगात। बर्फ की फुहार के बीच खुशी में झूमते नजर आए सैलानी। शिमला समेत कुफरी में हुई इस सीजन की दूसरी बर्फबारी। स्थानीय लोगों समेत होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। सैलानियों से गुलजार हुआ शिमला का रिस मैदान और मॉल रोड। स्नोफॉल होता देखकर खुद को रोक नहीं पाए टूरिस्ट, जमकर मस्ती की। बर्फबारी के आस में शिमला पहुंचे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। अब बर्फबारी के बीच सैलानियों ने तस्वीरें खींची। लोगों के घरों और वाहनों पर जम गई बर्फ की मोटी चादर। बर्फीली हवाओं के चलते ऊनी कपड़ों में नजर आए। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। कुदरत से ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाओं का उजला श्रृंगार। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। सैलानियों की बर्फबारी की पूरी मुराद हुई। वीकेंड का मजा दोगुना। चमोली, औली, बद्रीनाथ धाम में हुए जमकर बर्फबारी। औली में वीकेंड बनाने पहुंचे सैलानी। चेयर लिफ्ट का मजा लेने वाली लंबी कतार। लंबे वक्त के बाद उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम हो गया खुशनुमा। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बर्फबारी से बढ़ी फिसलन। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जताया अनुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, हिमाचल के कई जिलों में जारी रहेगा ठंड का लगातार प्रकोप। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के कुछ स्थानों पर शुक्रवार, शनिवार को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। तापमान में धीरे धीरे गिरावट। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय दर्रों की कड़ाके की ठंड लगातार जारी। 14 से 18 डिग्री नीचे पहुंच गया तापमान। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर लगातार जारी। ऊनी, हमीरपुर, चंबा, मंडी शीतलहर की हालत। हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से होटल्स में बढ़ी बुकिंग। क्रिसमस से पहले टूरिस्ट के आगमन में 50% वृद्धि की उम्मीद। केंद्र सरकार ने खत्म कर दी नो डिटेंशन पॉलिसी। अब 5वीं और छठी क्लास में फेल होने पर नहीं होगा अगली क्लास में प्रमोशन। परीक्षा में पास नहीं होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा एक मौका। दूसरी बार में पास नहीं हुए तो अगली कक्षा में नहीं ले पाएंगे प्रमोट। केंद्र सरकार के मुताबिक नई नीति का मकसद छात्रों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के मुताबिक 8वीं तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं किया जाएगा निष्कासित। राजस्थान के कोटपूतली में 3 साल की बच्ची बोरवेल में जाकर गिर गई। 150 फीट गहरा है बोरवेल। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना का आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण मांगा है। राजनयिक संदेश भेजकर उठाई मांग।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी परभणी हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिले और अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ से भड़की थी हिंसा, 2 युवक की गई थी जान। राहुल के परभणी दौरे पर मुख्यमंत्री फडणवीस का निशाना, कहा राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गए हैं परभणी। महाराष्ट्र की नई सरकार में जगह न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं एनसीपी नेता छगन भुजबल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस को का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार एक तरफ युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ परीक्षा फॉर्म पर जीएसटी वसूलकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 71,000 से ज्यादा युवाओं को दी रोजगार की सौगात, अलग अलग विभागों के लिए चुने गए युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर किया गया रोजगार मेले का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को दी बधाई, कहा युवाओं के सामर्थ्य, बल और नेतृत्व से होता है देश का विकास। नई शिक्षा नीति की प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की, कहा बचपन से ही बच्चों को बनाया जा रहा है हुनरमंद। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विकसित भारत के निर्माण में अपने युवा साथियों की सामर्थ्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को डबल सौगात दी, केदवाई नगर विधानसभा में केजरीवाल ने महिला सम्मान स्कीम का भरवाया फॉर्म। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2100 रुपए की सहायता। बुजुर्गों की संजीवनी योजना के लिए भी आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के वोटर लिस्ट में नाम जरूरी हो गया और डिलीट हो चुके नामों को दोबारा से जुड़वाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की अपील, कहा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए अपना वोटर कार्ड साथ रखें। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज बोली, पंजाब के बहनें एक पाई के लिए तरस रही हैं, पंजाब की बहनों के खाते में नहीं आया एक भी रुपया। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा बोले, जो वादा पंजाब में पूरा नहीं हो पाया, दिल्ली में कैसे पूरा करेंगे केजरीवाल। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने और अपने घर भरने का काम किया है। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को जगह न मिलने पर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, दिल्ली की झांकी को बाहर करने के पीछे बदले की राजनीति को बताया जिम्मेदार। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को जगह नहीं मिलने पर रक्षा मंत्रालय की सफाई, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का हवाला दिया। बीजेपी ने बदहाली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा, 10 साल दिल्ली बेहाल के पोस्टर से कसा तंज। बीजेपी ने चार्जशीट नाम से बुकलेट छापकर आम आदमी पार्टी सरकार पर उठाया सवाल, यमुना के पानी, कचरे और शिक्षा के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने यमुना पर गंदगी के मुद्दे पर पूछा सवाल, कहा यमुना में कब डुबकी लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में गंदगी के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा, कहा गली गली में कचरा मामले में दिल्ली नंबर 1। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा केजरीवाल हर वायदे को पूरा करने में फेल। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग ने रिक्शा चालक को भेजा 51 लाख का रिकवरी का नोटिस, मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कहा नोटिस को कर दिया गया है निरस्त। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन, भूख हड़ताल से कुछ अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले हरकत में आया सरकारी विभाग, रातों रात अधूरे पुल का रंग रोशन। असम विश्वविद्यालय में मिला 17 फीट लंबा अजगर, छात्रों ने अजगर को पकड़ वन विभाग की टीम को सौंप दिया। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने तोड़वाए बंद पड़े हिंदू मंदिरों के ताले। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली, खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारे। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद।
पीलीभीत में मारे गए आतंकियों में गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह शामिल। मोहानी बिल्डिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई। बिल्डिंग के मालिक का परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह समेत ठेकेदार को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। मौके से कार्बनाई और कारतूस बरामद हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ा फैसला। अगले वित्तीय वर्ष से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एआई तकनीक से विधायकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मकसद से फैसला हुआ। गाजीपुर में जाम के बीच फंसे तेजस्वी यादव, जाम छुड़ाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लगाई दौड़। क्रिसमस और महाकुंभ के लिए बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। मैसूर से भी प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। पुरी में 1 जनवरी से लागू होगी दर्शन की नई व्यवस्था। मंदिर से बाहर निकलने के लिए होंगे 2 अलग द्वार। पटना बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। बीपीएससी के चेयरपर्सन को हटाने की मांग कर रहे हैं छात्र। तेजस्वी यादव ने भी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन, बोले मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। बिहार में हो रहे पेपर लीक का उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बोले राष्ट्रीय जनता दल के लोग करा रहे हैं पेपर लीक। पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की। मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कॉमेडियन सुनील पाल और फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान अपहरण कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुए करोड़ रुपए की चोरी में शामिल एक बदमाश मुठभेड़ में घायल। बिहार के मुंगेर का रहने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। आउटर रिंग रोड इलाके से भागने की फिराक में तीनों बदमाश थे। चंपारण से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की आज से शुरुआत। जेडीयू ने आरजेडी को दिलाई जंगल राज की याद। मुख्यमंत्री नीतीश की प्रगति यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। बोले यात्रा पर जाने से ग्राउंड जीरो की स्थिति रूबरू हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तेजस्वी के अंतिम यात्रा वाले बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। बोले भाषा का ठीक से करना चाहिए इस्तेमाल। देश की प्रगति यात्रा को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बताया पर्यटन यात्रा। जेडीयू नेता ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर साधा निशाना। बोले नीतीश ने बिहार को विकसित बनाया और तेजस्वी ने के माता पिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार को छोड़ दिया था पीछे। बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ वेकेशन पर हैं तृप्ति डिमरी, तस्वीरें वायरल। मुफासा की दहाड़ से थर्रा है बॉक्स ऑफिस। तीसरे दिन भारत में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। नाना पाटेकर की फिल्म वनवास ने संडे को किया 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अनिल शर्मा है डायरेक्टर। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना स्टारर फिल्म थामा की शूटिंग शुरू 2025 में दीपावली पर हो जाएगी रिलीज। पुष्पा 2 द रूल की दीवानगी साउथ से ज्यादा। हिंदी बेल्ट में 18 दिनों में फिल्में हिंदी बेल्ट में करीब 700 करोड़ रुपए कमाए। 2024 में 90 आईपीओ ने रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए के जुटाए। 2023 के 49,436 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। दुनिया के देशों पर लगातार बढ़ रहा है कर्ज। अमेरिका, चीन, जापान पर सबसे ज्यादा कर्ज। भारत 7वें पायदान पर। पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लगाने के बाद जीएसटी काउंसिल पर कारोबारियों और विपक्ष का हमला तेज। केंद्र सरकार की बिना मंजूरी लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने की योजना है।
दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 25% बढ़ने का अनुमान।